आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। 6 महीने से 71 मामले नाबालिग भी निशाने पर। हम बुलडोजर वाले नहीं, डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में तोड़फोड़ अभियान को लेकर केरल सीएम पर किया पलटवार। आधार से कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 में होंगे कई बड़े बदलाव। रूस जल्दबाजी में बेलारूस में बना रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल बेस। 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। बिना पैसे खर्च किए पाए लंबी उम्र। एक दिन में ही 17,000 रुपए महंगी हुई चांदी। अक्षय खन्ना को दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर ने भेजा लीगल नोटिस। और मैच शुरू होने से पहले मैदान में आया इस दिग्गज को हार्ट अटैक। दिल्ली के कोटला मार्ग स्थित नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस नेतृत्व ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ 5 जनवरी 2026 से देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि CWC बैठक में नेताओं ने शपथ ली है कि इस कानून को बचाने के लिए सड़क से संसद तथा संघर्ष किया जाएगा। खड़गे ने कहा, मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि संविधान द्वारा दिया गया काम का अधिकार है। कोविड काल में इस योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार और आजीविका दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ ईर्ष्या निंदा के आरोपों को हथियार बनाकर की जा रही हिंसा ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों की चिंता बढ़ा दी है। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच हिंदुओं के खिलाफ ईर्ष्या निंदा के कम से कम 71 मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये घटनाएं 30 से अधिक जिलों में हुई है, जिनमें रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, लालमोनीरहाट, सुनामगंज, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, टांगाइल और सिलहट प्रमुख है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यह महज अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि हिंदू अल्पसंख्यकों की एक संरचनात्मक असुरक्षा को उजागर करती है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के बेंगलुरु में हालिया बुलडोजर एक्शन की आलोचना पर पलटवार किया है। शिव कुमार ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को जमीनी हकीकत को समझे बिना टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने विजयन की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि राज्य के बाहर के नेताओं को राजनीतिक बयान देने से पहले शहर की वास्तविकताओं को समझना चाहिए। शिव कुमार ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक भूमि की रक्षा के लिए थी और किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए नहीं थी। डीके शिव कुमार के अनुसार जिस जमीन पर कार्रवाई हुई वह एक अतिक्रमण वाली कूड़े की डिपिंग साइट थी और भूमाफिया तत्व इसे झुग्गी में बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इंसानियत रखते हैं। हमने लोगों को नई जगहों पर जाने का मौका दिया, उनमें से केवल कुछ ही स्थानीय हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार सार्वजनिक स्थानों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हम बुलडोजर वाले नहीं, हम अपनी जमीन और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। नए साल यानी 2026 में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस साल कई आर्थिक नियम बदले जाएंगे। इससे आम नागरिक की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
साल के शुरुआती महीने जनवरी से नए नियम लागू होंगे। इनमें एलपीजी गैस, पैन, आधार समेत कई तमाम चीजें हैं। आइए जानते हैं कि नियमों में बदलाव होगा। नए साल में बदलाव की कड़ी में यूपीआई सिम मैसेजिंग नियम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस सिलसिले में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़े नियम सख्त किए जाएंगे। फ्रॉड से बचने के लिए सिम के वेरिफिकेशन के नियम को और सख्त बनाया जाएगा। इनमें कुछ मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर लगाम लगाने की तैयारी है ताकि इससे होने वाले फ्रॉड को कम किया जा सके। इसके अलावा पेन और आधार को लिंक करने की तारीख भी इस दिसंबर में खत्म हो जाएगी। अगर इन्हें लिंक नहीं किया जाता है तो 1 जनवरी से ये निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आप आईटीआर रिफंड, रिसिप्ट और बैंकिंग का लाभ नहीं ले पाएंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाएंगे। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट तस्वीरों से पता लगाया है कि रूस अपनी नई न्यूक्लियर क्षमता वाली मिसाइल ऑरेंज को बेलारूस के पूर्वी हिस्से में एक पुराने एयरबेस पर तैनात कर रहा है। ये तैनाती बेहद तेजी से हो रही है और जल्दबाजी में। इससे रूस को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। यह कदम यूरोप में रूस की मिसाइल पहुंच को और मजबूत कर सकता है। ऑरेंसिक मिसाइल क्या है? ऑरेंसिक रूस में हेजल ट्री का मतलब एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज करीब 5500 किलोमीटर तक है। यह न्यूक्लियर या सामान्य वॉरहेड ले जा सकती है। रूस ने नवंबर 2024 में इसका पहला इस्तेमाल यूक्रेन पर किया था। पुतिन कहते हैं कि इसे रोकना असंभव है। इसमें एक साथ कई टारगेट्स पर हमला कर सकती है। इसमें कई हथियार लगाए जा सकते हैं। चीन ने मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने 1 टन वजनी टेस्ट वाहन को सिर्फ 2 सेकेंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तक पहुंचा दिया। यह टेस्ट 400 मीटर लंबे ट्रैक पर हुआ। वाहन को सुरक्षित रोक भी लिया गया। टेस्ट की पूरी जानकारी सरकारी चैनल सीसीटीवी ने वीडियो दिखाया, जिसमें वाहन सिर्फ एक चेसिस जैसा लगता है। वह ट्रैक पर धुंध की तरह तेजी से गुजरता है, पीछे धुआं छोड़ता है। यह सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक मैगलेव सिस्टम है, जो दुनिया में सबसे तेज एक्सेलरेशन और स्पीड का रिकॉर्ड है। टेस्ट में बहुत तेज ब्रेकिंग भी सफल रही। लंबी और हेल्दी लाइफ हर इंसान चाहता है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल और डाइट की वजह से लोग अधिकतर बीमारियों से ही घिरे रहते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर डाइट, एक्सरसाइज और फिटनेस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है जिसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आपको स्वस्थ और लंबी लाइफ जीनी है तो आप अभी अपनी इस खराब आदत को सुधारना होगा। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार के अनुसार लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सुधीर कुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट पोस्ट में बताया है कि लंबी और हेल्दी लाइफ के लिए डाइट और एक्सरसाइज से भी ज्यादा जरूरी नींद है। उन्होंने एक रिसर्च का जिक्र किया जिसमें साफ कहा गया है कि नींद का सीधा संबंध हमारी उम्र और सेहत से है। यह स्टडी स्लीप एडवांस नाम की मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई। इसमें अमेरिका के अलग अलग इलाकों के लोगों की नींद और उनकी औसत उम्र का एनालाइज किया गया। इस रिसर्च में सामने आया कि जो लोग रोजाना 7 घंटे से कम नींद लेते हैं, उनकी उम्र उन लोगों की तुलना में कम पाई गई जो 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं। खास बात यह है कि यह असर तब भी दिखा जब डाइट, एक्सरसाइज, आमदनी और हेल्थ केयर जैसी चीजों को ध्यान में रखा गया। सोना और चांदी के दाम बेकाबू हो चुके हैं। हर दिन इनकी कीमत तेजी से चढ़ जाती है। रिटेल से लेकर बड़े निवेश भी अब खुलकर इस पर दांव लगा रहे हैं। इस तेजी के साथ ही बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये मान रहे हैं कि सोना चांदी के दाम लॉन्ग टर्म के ऊपर की ओर जाएंगे। कीमती धातुओं के दाम रुकने वाले नहीं हैं। आए दिन ये धातुएं अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच रही है।
अब कल यानी शुक्रवार को ही देखें तो एक्ससीएक्स पर चांदी के भाव में गजब की तेजी रही। कमोडिटी मार्केट में कारोबार बंद होने तक 5 मार्च वायदा के लिए 1 किलो चांदी की कीमत 17,145 रुपए चढ़कर 2,40,935 रुपए पर थी। हालांकि चांदी दिन के कारोबार के दौरान 19,000 रुपए चढ़कर 2,42,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, जो इसका ऑल टाइम हाई लेवल है। वहीं सोने की कीमत में भी तेज उछाल देखने को मिली थी। एमसीएक्स पर कल 5 फरवरी वायदा के लिए 10 ग्राम सोने का भाव 70 रुपए चढ़कर 1,39,940 रुपए पर पहुंच गए, जबकि दिन के कारोबार के दौरान सोने के भाव में करीब 1,200 रुपए की उछाल आई थी। सोने ने भी कल अपना ऑल टाइम हाई लेवल टच किया था। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कंफर्म किया है कि आने वाली फिल्म दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत अक्षय खन्ना को रिप्लेस करेंगे। उन्होंने अक्षय पर अनप्रोफेशनल रवैये का आरोप लगाया और कहा है कि शूटिंग शुरू होने से कुछ ही दिन पहले एक्टर के अचानक प्रोजेक्ट छोड़ने पर वह कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। प्रोड्यूसर कुमार मंगत ने बताया कि अक्षय को काफी बातचीत और एक फॉर्मल एग्रीमेंट के बाद फिल्म के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी तय शूटिंग से 10 दिन पहले ही फिल्म छोड़ दी। उनके मुताबिक अक्षय ने पहले कंटिन्यूटी की वजह से विग न पहनने पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में अपने साथ वाले की सलाह पर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मुकाबले से पहले शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। ढाका कैपिटल्स के सहायक कोच महबूब अली जाकी का शनिवार को सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में अचानक गिरने के बाद निधन हो गया। जाकी अपनी टीम के राजशाही वॉरियर्स के खिलाफ उद्घाटन मुकाबले से कुछ मिनट पहले ही मैदान पर गिर पड़े। टीम स्टाफ और मेडिकल कर्मियों ने तुरंत उन्हें कार्डियोपल्मोनरी रिसिस्टेशन दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अल हरामाइन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीबीसी के मुख्य चिकित्सक देवाशीष चौधरी ने उनके निधन की पुष्टि की।